हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अमेज़न के वर्षा वनों के बारे में। अमेज़न के वर्षा वन, जिन्हें की धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, ये वन बहुत ही ज्यादा सघन, विशाल और घने वन है। तो जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, अमेज़न के वर्षा वन साउथ अमेरिका में लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। इनका फैलाव 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया के साथ ही वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सुरिनाम एंड फ्रांस आदि देशों में। ये इतने एरिया में फैले हुए हैं कि अगर इसको देश घोषित किया जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। एंड फ्रेंड्स, अमेज़न के वर्षावन अकेले वर्षावन मिलकर के दुनिया पर फैले हुए कुल वनों का 50% हिस्सा बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्षावन कितने अहम है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा वायुमंडल बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है और इनमें से एक है ऑक्सीजन गैस, जिसे कि हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग इस धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। जितनी भी वायुमंडल में गैसें उपस्थित होती है, उनमें से 21% हिस्सा ऑक्सीजन गैस का होता है और जो 21% टोटल ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है, उसका 20% हिस्सा अमेज़न के वर्षा वनों से ही उत्पादित होता है और इसीलिए अमेज़न के वर्षा वनों को लंग्स ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में। अमेज़न के वर्षा वन बहुत ही ज्यादा सघन, घने और विशाल वन है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली 10 में से एक प्रजाति अमेज़न जंगल में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल बायोडायवर्सिटी का एक अनूठा भंडार है। अब हम बात करते हैं कुछ खास स्पीसीज के बारे में। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो कि काफी फेमस है। उनमें पहले नंबर पर हम देखते हैं एनाकोंडा सर्प। एनाकोंडा सर्प जो कि काफी लंबा और बड़ा होता है और जहरीला ना होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये अपने शिकार को जिंदा निगल लेता है और इसी खासियत की वजह से ये काफी फेमस भी है। फ्रेंड्स, हम मूवीज में देखते हैं तो एनाकोंडा सर्प की लंबाई हमें 70 से 100 फीट तक दिखाई जाती है, लेकिन अगर वास्तव में बात करें तो इन जंगलों में पाए जाने वाले एनाकोंडा सर्प की लंबाई 30 से 35 फीट तक देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बुलेट आंट्स। बुलेट आंट्स जो कि चींटियों की एक प्रजाति है, ये बहुतायत में जंगलों में पाई जाती है। ये छोटी छोटी चींटियों की प्रजाति है और इन चींटियों का जो डंक है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला, खतरनाक और असरदार होता है, एक गोली के समान। शायद इसीलिए इन्हें बुलेट आंट्स नाम दिया गया है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं चमकीले चटकीले फ्रॉक्स। मेंढकों की बहुत सारी प्रजातियां इन जंगलों में देखने को मिलती है और ये मेंढक दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुनहरे चमकीले रंग के और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन ये उतने ही जहरीले भी होते हैं। ये छोटे छोटे मेंढक इतने जहरीले होते हैं कि एक मेंढक में लगभग 10 लोगों तक को मारने की क्षमता पाई जाती है। तो अगर आप कभी अमेज़न के जंगलों में घूमने जाते हैं तो इन मेंढकों से दूरी बनाए रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जायंट स्पाइडर्स। स्पाइडर्स की भी बहुत सारी स्पीसीज इन जंगलों में देखी जा सकती है और ये स्पाइडर्स बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रजातियां इन जंगलों में पाई जाती है जो कहीं और नहीं पाई जाती। यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है और इन जंगलों में बहुत सारी नदियां भी बहती है। इन नदियों में एक नदी है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी माना गया है और इस नदी की लंबाई लगभग 5000 से 7000 किलोमीटर तक है। वैसे तो यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में इस नदी का रूप भयानक हो जाता है और इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर के लगभग हो जाती है, जिससे एक किनारे से दूसरा किनारा दिखना बंद हो जाता है और ये नदी ओशन के जैसे लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर इन जंगलों में एक और नदी है जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि इस नदी का जो पानी है उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि इसमें उबलता हुआ जल पाया जाता है। हम चाहें तो इसमें चाय बना सकते हैं और चाहें तो इसमें खाना भी पका सकते हैं। ये जंगल इतने सघन और घने हैं कि यहाँ की धरती पर हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सघनता की वजह से सूरज की रोशनी धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं कहीं पर ट्री कैनोपी की सहायता से सूरज की 1% किरणें ही धरती की सतह तक पहुंच पाती है। फ्रेंड्स, इन जंगलों में आज भी आदिवासी जनजातियां निवास करती है
और कुछ लोगों का मानना है कि इन जंगलों में आदि मानव पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर घूमने जाने वाले लोगों को शिकार बनाते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जो कि प्रकृति की खूबसूरती और विशेषता को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दुखद बातें भी है और उनमें से एक है इन जंगलों में लगने वाली आग। पिछले ही साल यानी कि ये 2019 में जून जुलाई के माह में यहाँ पर भयंकर आग लगी थी और काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान भी हुआ था। तो अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं इस आग के पीछे मानव ही जिम्मेदार है। तो अगर हम वक्त रहते हुए नहीं संभले और नहीं समझ पाए कि हमारे जीवन में वनों की क्या अहमियत है, तो आने वाले समय में मानव तो क्या, इस धरती पर किसी भी जीव का जिंदा रहना संभव नहीं होगा। देन फ्रेंड्स, ये थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।